कहानी तृष्णा का अंत कहाँ। बनारस के राजा देवदत्त के दो पुत्र थे। दोनों को महाराजा बहुत प्यार करते थे। समय आने पर अपने बड़े बेटे को उन्होंने युवराज घोषित किया और छोटा बेटा, जो अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण था, उसे भावी सेनापति। समय बीतता गया और एक दिन महाराजा देवदत्त का निधन हो गया। पूर्व राज घोषणा के अनुसार मंत्रिमंडल व राज परिवार के सदस्यों ने बड़े राजकुमार को राज सिंहासन सौंपना चाहा, तो उसने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह दूसरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के साथ अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। वह सामान्य व सादा जीवन जीना चाहता था, अतः उसने यह अधिकार अपने अनुज को देने की घोषणा की। मंत्रियों ने समझाने की कोशिश की कि महाराज देवदत्त की इच्छा माननी चाहिए, किंतु वह नहीं माना। वस्तुतः उसे राजसत्ता से विरक्ति हो गई थी और वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था। ऐसे में छोटे राजकुमार सूर्यव्रत का राज्याभिषेक कर राजा बना दिया गया। आम आदमी की तरह स्वतंत्र जीवन जीने के लिए राजकुमार अनुव्रत अपनी राजधानी छोड़कर अपने राज्य में ही दूर दूसरे नगर में एक सेठ के पास साधारण सी नौकरी करने लगे, जहां उन्होंने अपना परिचय छिपाकर रखा। पर सत्य कहाँ छिप सकता है। किसी तरह से सेठ को उसकी हकीकत अब पता चल गया और यह कोई साधारण व्यक्ति ना होकर राजपुरुष है, तो सेठ के व्यवहार में बदलाव आ गया और उनकी कोशिश होती कि वह नौकर से कोई काम ना ले या फिर कम काम लेना पड़े। एक दिन अनुव्रत को पता चला कि राज कर्मचारी लगान बढ़ाने के लिए जमीनों को माप रहे हैं, जिस कारण सेठ परेशान है। इसे देख अनुव्रत ने अपने स्वामी की मदद करने के विषय में सोचा और उसने अपने भाई सूर्यव्रत को इसी विषय में एक पत्र लिखा। मैं पिछले बहुत दिनों से सेठ जी के यहाँ सुखपूर्वक रह रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम इस सेठ का लगान माफ कर दो। पत्र मिलते ही राजा सूर्यव्रत ने बड़े भाई की इच्छा पूर्ति का आदेश जारी कर दिया और सेठ का लगान भी माफ हो गया। सेठ को अनुव्रत द्वारा की गई गुप्त मदद से बड़ी खुशी हुई और इस बात का लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए राजकुमार के दयालु स्वभाव की प्रशंसा करने लगा। फिर क्या था, कई लोग लगान माफी की अर्जियां लेकर राजकुमार अनुव्रत के पास जा पहुंचे। राजकुमार दयालु तो था ही, उन सभी की लगान माफी की अपील राजा सूर्यव्रत को कर दी, जिसे पढ़कर छोटे भाई ने पूरे नगर के लोगों का लगान माफ कर दिया। इसके लिए चाहे उसे राजस्व का नुकसान भी हुआ। उसके बाद तो पूरे क्षेत्र के लोग अनुव्रत के भक्त हो गए और उसे बड़ा राजा कहकर संबोधित करने लगे। उसकी सेवा में उपहार भेंट करते और इसी तरह चलते उस पूरे क्षेत्र में अनुव्रत की अखंड सत्ता कायम हो गई और वह सर्वसम्मति से वहां का राजा बन गया। विधि की विडंबना कहिए कि स्वेच्छा से त्याग दिए गए राजसुख को फिर से पाकर वह खुशी से आनंदित होने लगा। मन कब बदल जाए कौन जाने। अधिकार सत्ता जताने के लिए कुछ वर्ष बाद भाई को पत्र भेजा कि इस प्रांत पर अब मेरा राज्य है। सूर्यव्रत को उसका भरत की तरह अनन्य भक्त था ही, चाहे वह राम ना बन सका, उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मनुष्य की तृष्णा का अंत नहीं। उसने अपनी सेनाओं का विस्तार करना शुरू किया और आसपास के प्रांतों पर अधिकार करना शुरू किया, तो छोटे भाई ने वहां भी अपनी सत्ता मान ली। अनुव्रत की जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती, उसकी लालसा और भी बढ़ती जाती। उसकी पूरे राज्य का राजा बनने की इच्छा हुई, किंतु उसे शक था कि कहीं छोटा भाई राज्य आसानी से ना छोड़े तो। यही विचार करके बहुत से लोगों की भीड़ जुटाकर राजा द्वार पर पहुंचकर छोटे भाई के पास संदेशा भेजा, राज दो या आकर युद्ध करो। छोटा भाई सूर्यव्रत सोच में पड़ गया कि युद्ध करने पर भाई की मृत्यु हुई तो कल बदनामी होगी और यदि समर्पण करता हूं तो कायर माना जाऊंगा। फिर भी उसने बड़े भाई को उसकी राजगद्दी वापस देने के लिए मंत्रियों से सलाह कर उसे ससम्मान राज सिंहासन पर बिठा दिया। अनुव्रत बनारस का राजा बन गया। उसकी सभी लालसाएं पूरी हो गईं। फिर भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई। अपना राज्य बढ़ाने की लालसा जाग उठी। पड़ोस के राज्यों को हथियाना शुरू कर दिया। किसी दूसरे का ऐश्वर्य उसे सहन ही नहीं होता था। राजा इंद्र को उसकी बढ़ती तृष्णा से दुख हुआ, तो वे एक ब्रह्मचारी के रूप में उसके पास गए
तथा उसे अकेले में एक गुप्त सूचना देने के लिए एकांत में ले जाकर बोले, राजन, मैंने 3 ऐसे नगर देखे हैं जहां अकूत धन संपत्ति है, घर घर में सोना बरसता है। आप उन नगरों को अपने अधिकार में कर लें। सुनते ही राजा लोभ में अंधा हो गया और उन नगरों पर चढ़ाई करने को बेताब हो उठा। ब्रह्मचारी यह बात बताकर वहां से चला गया। राजा ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया, इन तीनों नगरों के बारे में बताया और जल्दी से उन पर चढ़ाई करने के लिए सेना तैयार करने का आदेश दिया। मैं शीघ्र इन नगरों को जीतना चाहता हूँ। मंत्री ने पूछा, महाराज, वे नगर कहाँ हैं? राजा हैरानी से बोला, ये तो मुझे नहीं पता। उस ब्रह्मचारी से पूछो जो अभी अभी मुझे बताकर गया है। यहीं कहीं बाहर होगा, उसे ढूंढ लाओ। मंत्री ने स्वयं जाकर ब्रह्मचारी को ढूंढा, किंतु वापस आकर राजा को बताया कि दूर दूर तक कोई नहीं है। राजा को लगा कि जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। छटपटाते हुए कहने लगा, हाय, अब क्या होगा? उन नगरों के बारे में सुनते ही मैं इतना उत्तेजित हो गया था कि ना तो मैंने उस ब्रह्मचारी का कोई सम्मान किया, ना ही नगरों का पता ठिकाना पूछा। हे ईश्वर, 3-3 स्वर्ण नगर मेरे हाथों से निकल गए। अब ढूंढो भी तो कैसे? उनका पता तक नहीं पूछ पाया। कैसे मिलेंगे अब वे नगर? राजा इसी सोच में चिंतित रहने लगा। वह उन नगरों की याद आते ही दिल में दर्द की हूक उठने लगी। आंतरिक दुख से अतिसार हो गया। हकीमों का इलाज बेअसर, उसका रोग बढ़ता ही गया। हर समय 3 नगरों को हथियाने की चिंता घेरे रहती। एक दिन बोधिसत्व तक्षशिला से आयुर्वेद की दीक्षा लेकर आए। वैद्य ने राजा की असाध्य बीमारी का उपचार करने की इच्छा से राजा से भेंट की। राजा बहुत दुखी था, पर बड़े बड़े वैद्यों के इलाज के बाद रोग ठीक न होने पर किसी अनाड़ी से अपना इलाज करवाने की सोच भी नहीं सकता था। इस कष्ट से छुटकारा तो चाहता ही था, इसलिए नए चिकित्सक को बुलाने को कहा। मेरी बीमारी को सभी वैद्यों ने असाध्य बताया है, तुम व्यर्थ की कोशिश करने आए हो। बोधिसत्व ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, सही प्रयत्न करने से असाध्य रोग भी सही हो जाते हैं। आप कृपया यह बताएं कि इस रोग की शुरुआत कब और कैसे हुई? पीड़ा से कराहते हुए राजा ने कहा, अनाड़ी वैद्य, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे? कोई दवा है तो दे दो। बोधिसत्व बोला, रोग की पूरी जानकारी होने पर ही अचूक दवा दी जा सकती है। रोग का मूल पता चलने पर ही उसे निर्मूल समाप्त किया जा सकता है। इस पर राजा ने तीनों नगरों के बारे में पूरी बात सविस्तार बता दी और अंत में बोला, बस उसी से मेरे दिल को ऐसा धक्का लगा कि मैं पूरी तरह से टूट गया। हर समय उसी नुकसान के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। इसका मुझे इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। पूरी व्यथा कथा सुनकर बोधिसत्व बोले, महाराज, एक बात बताइए, चिंता करने से क्या सभी नगर मिल जाएंगे? नहीं वैद्य जी, जो गया सो अब कहाँ मिलेगा। पूरी गलती मेरी ही थी, जो ना तो ब्रह्मचारी का सत्कार किया और ना ही नगरों के बारे में पूछा। यदि पता होता तो मैं नगरों को जीत लेता। बोधिसत्व बोले, जब जीते ही नहीं तो बेकार में उनके लिए क्यों परेशान होते हैं? उनके अतिरिक्त भी तो आपके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। उसे भोगने की बजाय आप जो नहीं मिला उसकी चिंता में बीमार हो रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा न कीजिए। एक मनुष्य की आवश्यकता क्या है? एक बिस्तर काफ़ी होता है, फिर 4 बिस्तरों की क्या ज़रूरत है? वह 4 बिस्तरों पर एक साथ तो नहीं सोता, फिर एक को पाकर 4 की लालसा क्यों? जो आपके पास है वह काफ़ी है, उसी को भोगिए। अब और नगरों को लेकर क्या करेंगे? वे आपके लिए फालतू होंगे, और फालतू चीज़ों के लिए मूल्यवान जीवन नष्ट करना मूर्खता है। तृष्णा त्याग कर संतोष अपनाइए। राजा को उसकी बात समझ में आने लगी तो वह बोले, अच्छा, ये सब ठीक है, अब कुछ दवा तो दीजिए। मेरे पेट की कोई दवा देंगे तो मैं जल्दी रोग मुक्त हो जाऊंगा। बोधिसत्व बोले, यह रोग पेट का नहीं, मन का है, जिसके लिए मैंने आपको सर्वगुणकारी ज्ञान औषधि दे दी है। इसी से लाभ होगा। चिंता की दुर्वासना को निकाल फेंकिए, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर बोधिसत्व ने राजा से विदा ली और राजा अनुव्रत ने बीती बातों को भुलाकर पराये धन की तृष्णा को छोड़ दिया। मन स्वस्थ और शांत हो गया और कुछ ही दिनों में वह बिना दवाई के ही रोग मुक्त हो गए। तृष्णा अंतहीन होती है, एक के बाद दूसरी आ जाती है। प्राणी इन्हीं की तृप्ति में जीवन गंवा बैठता है। अनावश्यकता इच्छाओं का दमन करके ही जीवन में सुख,
शांति और आनंद का अनुभव किया जा सकता है।